दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे YouTube चैनल पर और मेरे Instagram पेज पर। सो बिना देर किए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल लेते हैं अमेजिंग क्लिकर का, जो कि मुझसे पूछ रहे हैं ई कॉमर्स में फोटोग्राफी का प्राइस कैसे लेना चाहिए अगर वेडिंग गाउन का शूट प्रोजेक्ट मिल रहा है तो। यार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ई कॉमर्स में वेडिंग गाउन का प्रोजेक्ट मिल रहा है या आपको किसी और चीज का प्रोजेक्ट मिल रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या ई कॉमर्स एक्चुअल में आपको वाइट बैकग्राउंड पे करना है या आपको डिजिटल कैटलॉग करनी है। आज की डेट में इतना कंफ्यूजन होने लगा है कि लोग आते हैं कहते हैं ई कॉमर्स शूट कराना है, लेकिन उनको एक्चुअली चाहिए होती है डिजिटल कैटलॉग जो कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको ये देखना है कि आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी आ रही है। अब आपकी कॉस्टिंग अगर आ रही है कि आप लेट्स से कि आपको जो मॉडल है वो कोई 15,000 में मिल रही है, आपको मेकअप आर्टिस्ट कोई 5,000 में मिल रहा है, आपको स्टाइलिंग की जरूरत है, आपको आयरन मैन की जरूरत है, ये सब कॉस्ट लगाने के बाद आपको कॉस्ट लगानी चाहिए आपकी अपनी कॉस्ट से मतलब यह है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए जो कि शायद 8 घंटे चलेगा या 4 घंटे चलेगा, उसके लिए आपको 5,000 लेने चाहिए, उसके लिए आपको 10,000 लेने चाहिए या उसके लिए आपको 20,000 लेने चाहिए, डिपेंडिंग कि आपका कितना एक्सपीरियंस है और कितना आप ऐसा चार्ज कर सकते हो। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। मेरे को पता चला है कि मार्केट के अंदर लोग 50 रुपए तक के अंदर गारमेंट्स को शूट कर रहे हैं विद मॉडल मेकअप। आई डोंट नो वो कैसे कर पा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आप उस भीड़ में उतरना चाहते हैं तो जरूर उतरिए, पर अगर आप उस भीड़ में नहीं उतरना चाहते, आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सक्लूसिव रखेंगे, मुझे मालूम है प्रॉब्लम होगी लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आपको कॉस्टिंग देनी है किसी क्लाइंट को, सो आप आराम से बैठ के कॉस्टिंग निकालो, अच्छी मॉडल लो, अच्छा मेकअप लो, अच्छी स्टाइलिंग करो, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आज शायद काम कम मिलेगा लेकिन फ्यूचर में आपका यही काम आपको बहुत बेटर रेट दिलवाएगा और बहुत बेटर आपको काम दिलवाएगा। अगला सवाल पूछा है सब्यसाची दास ने और ये पूछते हैं इफ वी शूट इन रॉ और शूट वाइल्ड लाइफ पोर्ट्रेट शुड वी यूज पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस टू गेट द परफेक्ट स्किन टोन। तो जवाब है नहीं। आपको अगर रॉ में शूट करना है तो आपके कैमरा के अंदर जो भी प्रीसेट्स दिए हुए हैं, चाहे वो कलर प्रीसेट्स हो या पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस हो, उसका अफेक्ट नहीं होता रॉ फाइल के ऊपर। जेपेग के ऊपर डेफिनेटली उसका अफेक्ट होता है। अगर आपने पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस सेलेक्ट किया हुआ है, आप शूट रॉ में कर रहे हैं, आपके कैमरा के पीछे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो अलग होगी और रॉ की फाइल अलग होगी। अगर आपने कोई कलर प्रीसेट सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका अफेक्ट आपको जो बैक स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है वो अलग होगी और जो रॉ फाइल होगी वो अलग होगी। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि रॉ के अंदर जब आप शूट करते हैं तो आप रॉ डाटा को लेकर के जाते हैं अपने सिस्टम में, और आपका सिस्टम चाहे वो एडोबे फोटोशॉप हो या कैप्चर वन हो, वो प्रोसेस करता है आपकी इमेजेस को। तो वहां पर जो उनकी कलर साइंस है वो अप्लाई होती है, आपके कैमरा की कलर साइंस वहां पर अप्लाई नहीं होगी। इस चीज को आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हो कि जब भी आप किसी रॉ फाइल को एडोबे फोटोशॉप में खोलोगे तो वहां पर आप टॉप राइट साइड के अंदर देखोगे तो आपको दिखाई देगा एडोबे कलर, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको मिलेंगी सेटिंग्स जो कि आपके कैमरा प्रोफाइल की सेटिंग्स होगी। तो जैसे ही आप रॉ फाइल को कहीं पर भी लेकर के जाओगे तो वो सॉफ्टवेयर अपनी कलर साइंस अप्लाई कर देता है, बजाय कि आपके कैमरा के कलर साइंस को यूज करने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कैमरा के पीछे जब वो किसी इमेज को देखते हैं तो कुछ और होती है और जब वो रॉ फाइल को खोलते हैं अपने सिस्टम पे तो कुछ और हो जाती है। तो उसका रीजन ये भी है कि आपके जो इफेक्ट्स हैं, कैमरा के जो इफेक्ट्स हैं, वो रॉ फाइल के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगला सवाल पूछा है राहुल पाठक ने और ये पूछते हैं सर मैं गारमेंट शूट करता हूं पर गारमेंट का कलर वेरिएशन बहुत आ रहा है, क्या आप मुझे कुछ हेल्प करेंगे। एक और सवाल इन्होंने पूछा है सिंगल लाइट से फुल लेंथ गारमेंट शूट पॉसिबल है विद करेक्ट गारमेंट कलर। अगर आपको कलर सही नहीं मिल रहे हैं गारमेंट्स के तो उसके अंदर प्रॉब्लम यहां पर दो हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि जो आपके कैमरा का वाइट बैलेंस है वो आउट है।
अगर कैमरा का वाइट बैलेंस आउट होगा तो आपको सही कलर रिप्रोडक्शन नहीं मिल सकती। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो आप लाइट्स यूज कर रहे हैं वो एक जैसी लाइट्स नहीं यूज कर रहे हैं, उसमें किसी का कलर टेम्परेचर अलग है, किसी लाइट का कलर टेम्परेचर अलग है। सो आपको ये दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपने कैमरा का वाइट बैलेंस करेक्ट कीजिए, और करेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप केल्विन सेटिंग में जाकर के आप सेट कीजिए, बल्कि आपको कस्टम वाइट बैलेंस करना चाहिए। मैंने एक पूरी सीरीज की हुई है कस्टम वाइट बैलेंस के ऊपर, जिसको आप देख सकते हो। आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपने कैमरा के कस्टम वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप मल्टी ब्रांड लाइट्स यूज कर रहे हो, मतलब ये कि आपने एक लाइट किसी ब्रांड की यूज कर रखी है, दूसरी लाइट आप किसी और ब्रांड की यूज कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपको कलर वेरिएशन मिलेगा। सो एक जैसे ही आपको लाइटें यूज करनी चाहिए। अगला सवाल आपने पूछा था कि क्या सिर्फ 2 लाइटों को यूज करके फुल बॉडी शॉट्स लिए जा सकते हैं ई कॉमर्स के लिए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप वाइट बैकग्राउंड के ऊपर शूट करते हो ई कॉमर्स के लिए, सो आपको वाइट बैकग्राउंड को अलग से लिट करने के लिए कम से कम 1 या 2 लाइट्स आपको जरूरत पड़ती है। और एक लाइट आपको चाहिए एज अ की लाइट और दूसरी लाइट आपको चाहिए एज अ फिल लाइट। सो मिनिमम आपको 4 लाइट्स यूज करनी चाहिए जब आप ई कॉमर्स फोटोग्राफी करना चाहें। ई कॉमर्स फोटोग्राफी के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। सो आपको ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए लाइटिंग कैसी करनी चाहिए, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा है यूपी बॉयज ने, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है यार। सर मेरे पास Godox SK400 लाइट 2 है, कैमरा R3 24-105 है और ई कॉमर्स फोटोग्राफी करता हूं, पर डिटेल्स नहीं आ रही हैं। 2 लाइट के साथ सेटअप बताओ सर। यार डिटेल्स नहीं आ रही ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डिटेल्स ना आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और डिटेल से आपका मतलब क्या है ये भी मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। ये मुझे तभी समझ में आएगा जबकि आप मेरे साथ इमेज को शेयर करेंगे। और कैमरा जो आप यूज कर रहे हैं Canon R3 24-105 लेंस के साथ में, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो 25 मेगापिक्सल है, बट 25 मेगापिक्सल ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए सफिशिएंट है। और जो आप लाइट यूज कर रहे हैं SK400 वो भी लाइट बहुत अच्छी है, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लाइट प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं आती है, अगर आप अपर्चर का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करते हैं और 2 लाइट से ही आप ई कॉमर्स फोटोग्राफी करने की कोशिश करेंगे, तो आप उतनी बेटर तरीके से ई कॉमर्स फोटोग्राफी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको अगर व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर फुल लेंथ शॉट लेने हैं, तो आपको बैकग्राउंड के लिए 2 लाइट चाहिए। एक लाइट आपको अपने सब्जेक्ट को ऊपर से नीचे तक लिट करने के लिए चाहिए, और दूसरी लाइट फिल के तरीके से आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए कम से कम 4 लाइट्स आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ई कॉमर्स शॉट निकाल सकते हो। अगला सवाल है द टैलेंट सीकर की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं सर आई वांट टू नो इफ आई यूज 2470 f4 और 2470 f2.8 ऑन माय Nikon Z50 विल इट इंप्रूव पिक्चर क्वालिटी, इफ यस टू व्हाट एक्सटेंट? या 2470 f4 लेंस या 2470 f2.8 दोनों लेंसेज का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। 2470 f2.8 लेंस एक डिफरेंट ही लीग है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, और 2470 f4 एक किट लेंस है। सो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सही तरीका नहीं है दो लेंसेज को कंपेयर करने का। और जहाँ तक बात है कि आप Nikon Z50 यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं कहूँगा 2470 f4 लेंस को ही आप यूज़ करो। पर अगर आपके पास 2470 f2.8 खरीदने का बजट है तो Nikon Z50 को अपग्रेड कर लो और Z6 II कम से कम खरीद लो, उससे आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। सो नो कंपैरिजन बिटवीन 2470 f4 एंड 2470 f2.8। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मैं आपके बाकी के सवाल लूंगा, तो आप मुझसे सवाल कंटिन्यूसली पूछ सकते हैं। आप मेरे किसी भी वीडियो पे जाकर के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप मुझसे सवाल इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को इस प्रोग्राम के अंदर ले सकूं और उनके जवाब आपको दे सकूं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर करना, और चैनल अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लो।